तो इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट सेशन। तो फर्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस को। किसके? एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बीच के डिफरेंस को। और हम जानेंगे कुछ ऐसी बेसिक थिंग जो हम हमेशा गलत कर देते हैं। तो आप इस इमेज को ध्यान से देख लीजिए, किसकी? एटम वाली को और मॉलिक्यूल वाली को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके इस चैप्टर में। और हम जानेंगे आयनिक कंपाउंड, आयंस ऑफ हाइड्रोजन, आयंस ऑफ क्लोरीन, इन सब के बारे में जानेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक ब्लैंक स्लाइड। तो ब्लैंक स्लाइड पे आ जाते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारी ब्लैंक स्लाइड पे। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये है और ये है, इसके बीच में इसके बीच में क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो सब बच्चों को दिख रहा है, इसके पैर में 2 है, इसके पैर में 2 नहीं है। तो याद रखना है, जिसके पैर में कुछ नहीं होता यानी 1 होता है, वो होता है हमारा एटम। कई बच्चों को पता होगा पर बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और जिसके पैर में कुछ होता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूल। ठीक है, वो होता है हमारा मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया आपको ये सबको? कुछ ज़्यादा पहाड़ चकने वाली बात नहीं थी इसमें। अब बच्चों को ये नहीं समझ आता कि अनायन और कटायन क्या होता है। अनायन आपको याद रखना है और कटायन। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जो अनायन होता है स्टूडेंट्स वो होता है नेगेटिव, और जो कटायन होता है वो होता है पॉजिटिव। अब आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, कोई इसमें सुपर फास्ट ट्रिक नहीं है कि हम आपको बता देंगे कि ऐसे कर लो। जो अनायन होता है वो होता है अनायन होता है वो होता है नेगेटिव, जो कटायन होता है वो होता है पॉजिटिव। तो ये कैसे होते हैं, चलो वो देख लेते हैं, वो समझना ज़रूरी है। जब एक एटम के पास अपने बैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब उसने कोई चीज़ ली है तो उसके ऊपर क्या चढ़ गया है, उधारी। तो अब वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि जो व्यक्ति उधार रखता है वो होता है नेगेटिव। तो जिसने भी इलेक्ट्रॉन लिए हैं ना किसी और से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, वो एनायन कहलाता है और वो कैसा होता है, नेगेटिव। और जो भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, अब मान लो इसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है, लिए नहीं है, लूज़ कर दिए, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, तो ये कैसे बन गया, पॉजिटिव। जिसने पैसे दिए हैं वो तो पॉजिटिव है। आप एक और चीज़ याद रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन क्या है, बुराइयाँ। बुराइयाँ इसने ले ली तो ये कैसे बन गया, बुरा, तो इसलिए नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन क्या है, बुराइयाँ, और इसने लूज़ कर दी, किसी को दे दिया, तो ये कैसे बन गया, पॉजिटिव। बुराइयाँ दी है ना, बुराइयाँ देते हैं तब हम कैसे बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। तो ये ट्रिक, दोनों ट्रिक कोई भी आप याद कर सकते हो, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अनायन नेगेटिव, कटायन पॉजिटिव। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। क्या है हमारा मेन मुद्दे से पहले आप मुझे अब ये बताइए, यहाँ एटम पे ये है H, ये है H और ये है H2। अब मैं H कहाँ लिखूँ और H2 कहाँ लिखूँ इन दोनों में से? तो सिंपल है, ये है हमारा एटम, ये है हमारा मॉलिक्यूल। देखो, अब 2 एटम मिलके बना है, ये सिंगल एटम है, ये 3 एटम मिलके बना है, तो ये मॉलिक्यूल। जब भी एटम मिलते हैं ना तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिंपल सी बात है। और ये होता है, एक चीज़ और रह गई थी हमारी, वो थी ये कि ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं अनायन ऑफ हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको हम, अनायन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, इसको याद रखना। अभी H है ना तो हाइड्रोजन, अनायन ऑफ एटम, ठीक है, क्या कहेंगे, अनायन ऑफ एटम। ठीक है, ये कोई एटम है, जो ये है ये कोई एटम होगा। तो हम, कोई भी एटम ही होता है, हर चीज़ एटम से मिलके बनी होती है, ये एक एटम है। ठीक है, तो ये इसके नेगेटिव चार्ज है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अनायन ऑफ एटम। अगर पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव तो शो नहीं करते, ठीक है ना, तो ये क्या है, अनायन ऑफ एटम। ये समझ गया आप सब? तो चलो अब मूव ऑन करते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, जो कि हमारा चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी केमिस्ट्री होती है और फिजिक्स होती है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है बीच बीच में। जो केमिस्ट्री होती है उसके अंदर आते हैं न्यूमेरिकल, फिजिक्स होती है उसके अंदर
सॉरी जब फिजिक्स होती है उसके अंदर आते हैं न्यूमेरिकल, और जब केमिस्ट्री होती है उसके अंदर आते हैं हमारे राइटिंग वाले क्वेश्चन नहीं आते, जैसे हम बॉन्ड बनाना सीखेंगे वो आएंगे, और एक ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो आते हैं। तो जो ये पैराग्राफ है फर्स्ट पेज का उसके अंदर बस यही इंपॉर्टेंट है, द अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मिल ही नहीं सकता। द अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.2 कार्बन इन अ फॉर्म ऑफ मिनरल। कितना है? 0.02% कार्बन है। किस फॉर्म में? मिनरल की फॉर्म में। मिनरल की फॉर्म में कितना है? 0.02। ओके, कितना है? 0.02। और जो ये एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.03%। समझ रहे हो? सिंपल है, ये याद करना है। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच मेक कार्बन सो इम्पोर्टेंट। वो प्रॉपर्टी जो कार्बन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है। तो मिनरल में कितना है? कार्बन 0.02%, और अर्थ क्रस्ट में कितना है? 0.03। ओके, नो डाउट। और कुछ भी नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने ये सारा पढ़ने के बाद ये स्लाइड लगाई है आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना इस टाइम पे सही है और क्या नहीं। कई बच्चे सोच रहे होंगे हमें इतना ही पढ़ाया जा रहा है, हम कोई लंबी वीडियो देखते हैं जहाँ पूरा पढ़ाया जाए। तो बच्चों वो होता है टाइम वेस्टिंग, ये है टाइम एब्ज्यूमिंग। ठीक है, तो ये देखिए अब हमने हमारा फर्स्ट पेज कर लिया बिल्कुल सही तरीके से। जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर बताए हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो कि हमें बहुत ज़रूरी याद रखनी है। सम प्रॉपर्टी ऑफ, अब किसकी है ये? कोवलेंट कंपाउंड की। अब हमारा क्या स्टार्ट हो गया? कोवलेंट कंपाउंड। अब ये कोवलेंट कंपाउंड क्या है? चलो पहले उसी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास, ये प्रॉपर्टी हम बाद में करेंगे, पहले हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं। हम कोवलेंट कंपाउंड के बारे में जानेंगे, किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा। ये कार्बन भाई साहब है ना, ये बहुत केमिस्ट्री में काम आते हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। आइए, कार्बन के वो कितना था? नंबर ऑफ एटॉमिक, मतलब कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो काउंट करिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन। कितने पे है? 6 पे। तो 6 है। चलो ठीक है, हमें पता है 6 है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एनसीईआरटी में है। अब नेक्स्ट कहते हैं इसकी हमें वैलेंसी बतानी है। कार्बन की वैलेंसी बता सकते हो आप? ये शेल्स होती है, इस शेल में 2 होते हैं, इस शेल में होते हैं 8, इस शेल में 8 होते हैं, पर यहाँ पे तो 4 ही आएंगे क्योंकि टोटली कार्बन के पास 6 हैं। अब ये देखिए, तो कार्बन, अब वैलेंसी हम कैसे काउंट करते हैं? लास्ट शेल में अगर वो ले या दे दे तो उसको हम कहते हैं वैलेंसी। अब ये देखिए, जो ये कार्बन भाई साहब है, अगर मान लो इसके पास कितने, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए। किससे ले लिए? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? बताओ बताओ, कितने इलेक्ट्रॉन बन गए? दोबारा से ब्लैंक स्लाइड पे आ चुके हैं हम, तो बताओ, हम ब्लैंक स्लाइड पे आ चुके हैं। जो ये कार्बन है, इस कार्बन भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 और 4। अगर ये कहता है भाई आओ मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तुम किसी एटम को कहते हो तो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये कैसा बन जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो -4, नेगेटिव कितने लेगा? 4, क्योंकि इसे अपनी लास्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब इसकी एल शेल कंप्लीट हो जाएगी, कौन सी शेल कंप्लीट हो जाएगी? एल शेल। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, पहले हम बनाते हैं एक एटम ऑफ कार्बन। यह है कार्बन का एटम, इसके अंदर है, यह है न्यूक्लियस। इसके प्रोटॉन कितने हैं? 6। पता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। ये एक शेल, ठीक है, ये दूसरी शेल, 1 2 3 4, ठीक है। देन इसके अंदर देखिए, ये कहता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ले लेता हूँ। किसी भाई साहब से इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, चलो भाई दे दिए, कोई होगा महान इंसान जिसने उधारी दे दी, ठीक है। इसने 4 इलेक्ट्रॉन और ले लिए। अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं? 6। प्रोटॉन क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हमारे पास टोटल कितने हो गए? काउंट करो, 1 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने नेगेटिव चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास 10, प्रोटॉन कितने रह गए 6। अब 6 प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव। क्या 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, वो समझ आ गया ना, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ। अब ये बताइए, अब आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, प्रोटॉन कितने हैं 6, किसका चार्ज ज़्यादा है? कौन सा चार्ज ज़्यादा है? कौन सा? नेगेटिव चार्ज। तो जो सारे प्रोटॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि हमको पता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा एटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि जो प्रोटॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिर जाएंगे और जो हमारा एटम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करता। ठीक है, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, सॉरी शेयर करता है, मैंने कितनी बड़ी गलत बात बोल दी। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता, ये अनायन नहीं बनाता। अब ये कहता है चलो अनायन तो नहीं बना पा रहा, अब बच्चे कह रहे हैं चलो सर कटायन बना लेगा। अब एक ही रास्ता बचा है, ठीक है कटायन बना देते हैं, इसका C4+ कर देते हैं। इसको कहते हैं भाई ले, ये है कार्बन का एक एटम बनाते हैं, ये है कार्बन का एटम, इसके अंदर प्रोटॉन है 6, इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसके पास कितने बचे 2। ठीक है, पहली बात तो भाई साहब इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने में जितनी एनर्जी लगी है ना पूछ नहीं सकते। क्योंकि आप मुझे बताओ, आपको उधारी देते वक्त कितना दुख होता है, किसी को पैसे देते वक्त आपको कितना दुख होता है, हाय मेरे पैसे चले गए, पैसे चले गए, कितनी एनर्जी लगी है इसको, ये 4 इलेक्ट्रॉन देते हुए आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी बात, चलो भाई कोई नहीं एनर्जी और आ जाएगी, एनर्जी का नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएट, सोच रहे होंगे ये वाला भी, चलो ठीक है एनर्जी वाले फंडे को छोड़ो। इसके पास कितने बच गए, ये हमारा स्ट्रक्चर समझ आ गया। अब देखो भाई, प्रोटॉन कितने हैं 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। अब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है क्या पॉजिटिव चार्ज? तो सबको पता है पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, 6 पॉजिटिव प्रोटॉन है। तो अब क्या होगा, जो नेगेटिव वाले हैं वो पॉजिटिव की तरफ क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, और ये इसके ऊपर प्रोटॉन के ऊपर गिर जाएंगे, प्रोटॉन के ऊपर गिर जाएंगे तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब सोच रहे हैं भाई तुम तो हमें पागल बना रहे हो, कैसे? ये तो रदरफोर्ड का था कि उसको ये नहीं पता था ये एक शेल में घूमते हैं, एक ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, उसको ये नहीं पता था। अब जब जो बोर मॉडल ऑफ एटम आया उसने कहा कि इनकी शेल होती है और ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते घूमते वक्त, अपनी शेल में ही घूमते हैं, इसलिए जो ये न्यूक्लियस है इसके ऊपर नहीं गिरते। पर उसने ये भी बताया था कि भी अमाउंट बराबर होती है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अब यूं नहीं प्रोटॉन थोड़े हो जाएंगे, ठीक है, तो कोई पागल नहीं बना रहा आपका, ये आपको समझाने का बस एक लॉजिक है, ठीक है। अब सबको ये समझ आ गया। अब आते हैं हमारे रियल स्क्रीन पे। जब मैंने कहा ना रियल स्क्रीन, बच्चे कहते क्यों वो फेक थी, तो ये दोनों मैं आपको समझा दिया है, मैं आपको समझा चुका हूँ। तो ये पढ़ना है, इंग्लिश में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है। अब इसके अंदर है ये, अब लिख दिया, और भाई ना तो वो शेयर कर रहा, ना वो गेन कर रहा, ना लूज कर रहा। अब उसको स्टेबल भी तो होना है। अब स्टेबल कैसे होएगा? स्टेबल भी होएगा, टेंशन मत लो, मैं सब कुछ कर दूंगा। कार्बन कह रहा, मैं नहीं कह रहा, कार्बन कह रहा भाई मैं सब कुछ कर दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम पढ़ो मेरे बारे में जितना पढ़ सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हूँ मैं, बहुत इंटरेस्टिंग। बादू बार कह दिया कार्बन ने, तो पढ़ना तो पड़ेगा। उससे पहले जो चीज़ हमने छोड़ी थी वो बीच में हम कभी नहीं छोड़ते, ये पूरा बड़ा टॉपिक है हमारे पास, तो इसको करने से पहले जो हमने छोड़ा था, ठीक है, ये हमने छोड़ा था, ये सारी ये सारी प्रॉपर्टी है किसकी? कोलवेंट कंपाउंड की। भाई पहले तो कहता कि उधर चलते हैं कोलवेंट कंपाउंड समझाऊंगा, वो तो समझाए नहीं अभी तक।
तो कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जब जैसे इलेक्ट्रॉन ना ही शेयर कर पाया ना ही लूज कर पाया तो वो क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। वो हम सब देखेंगे शेयरिंग क्या होता है, कैसे होता है, टेंशन नहीं, बस इतना याद रखो, शेयरिंग करते हैं। उसी शेयरिंग को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखने हैं, मोस्ट कार्बन कंपाउंड आर पुअर कंडक्ट, ये उसका पार्ट नहीं है कि प्रॉपर्टी का, ये आपको याद रखना है, बट यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे एक डाटा था, उसके अंदर क्या बता रहा था कि कार्बन की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होती है। कार्बन के कंपाउंड की, मतलब कार्बन कंपाउंड किससे बनता है, कोवलेंट बॉन्ड से। तो कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो कैसे होते हैं, लो होते हैं, BML। ठीक है, नेक्स्ट ये कहते हैं वी कैन कंक्लूड है, तो जब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। नेक्स्ट आता है दिस कंपाउंड आर लार्जली नॉट कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करते। ठीक है, नेक्स्ट कैन कंक्लूड दैट द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड, अब बॉन्डिंग कमज़ोर है तो किसी भी आयन को राइज करने की वो नहीं मिलती, जैसे कभी कभार ये माइनस का बन जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता जब भी इसकी बॉन्डिंग, क्योंकि बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड डज नॉट गिव, इनकी जो बॉन्डिंग होती है वो किसी भी आयन को राइज करने का मौका नहीं देती, ना वो पॉजिटिव का बनने देती उसको, ना ही नेगेटिव का बनने देती। ठीक है, उसको सिंपल रखती है। और ये कोवलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, शेयरिंग। ठीक है, नॉट गेन और लॉस, गेन और लॉस अलग चीज़ है, शेयरिंग अलग चीज़ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन में नहीं होती, बहुत सारे एटम हैं जो ये करते हैं। इसके अंदर हम सबके बारे में जानेंगे बिल्कुल फुल ऑन डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि कार्बन अपने उस प्रोग्राम से कैसे बाहर आता है, बाय शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन। वो मैंने आपको बता दिया था ऊपर। ठीक है, अब हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, और कुछ मत पढ़ना मत, समझने के बाद पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, क्योंकि सब समझा हुआ है। ठीक है, हमेशा ऐसे स्टडी करा करो। जिन भी बच्चों को ये सारा फोटोज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं तो टेंशन मत लो, हम इन सब के बारे में भी बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, सब पढ़ेंगे हम। क्योंकि कई बच्चे होते हैं जिनको एक्टिविटी टाइप में ज़्यादा अच्छा लगता है, और कई बच्चे होते हैं जिनको NCERT ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हम दोनों की मानते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, हाउ मॉलिक्यूल फॉर्म, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्क है ना, इसको हटा दो। ठीक है, क्योंकि हमें इसका आंसर अब पता लगने वाला है बहुत जल्द, तो आप भी जल्दी से अपना क्वेश्चन मार्क हटा देना अपने माइंड में से। तो अब ये देखिए ध्यान से, जो हाइड्रोजन है उसकी फर्स्ट शेल में उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसकी के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1। के शेल को कंप्लीट करने के लिए उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और तो उसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कहते हैं मैं किसी को दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। जो कार्बन की दिक्कत है वही इसकी दिक्कत है। पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, फिर इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्कुल प्रॉपरली शो करना अपने पेपर में एक्स से। ठीक है, कहीं पे बना लो, यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बना लो। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन को कहते हैं भाई तू क्या करे, भाई तू मुझे अपना एक, हम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। ये क्या शेयरिंग ऐसे कैसे कर लेते हैं, ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ना, ये देखिए, नहीं समझ आएगा आपको, ऐसे ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले मुझे ये बता दीजिए, जिसने सबसे ज़्यादा हमारी मदद की इस वीडियो में वो कौन है, ये ब्लैंक स्लाइड, तो इसके हम बहुत ज़्यादा आभारी हैं। तब ये देखिए, हाइड्रोजन का बनाते हैं 1 1। ठीक है, इसका डॉट स्ट्रक्चर, एक डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, ये हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था। अब 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं हम शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग कैसे, ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता है, ये कहता है मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ, ये कहता है मैं भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देता हूँ। दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ ज़्यादा तो है नहीं कि अपने भाई मेरे पैसे हैं मैं कैसे रख दूँ इतने पैसे यहाँ पे। ठीक है, रख दिए। अब ये क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं, ये वाला कहते हैं भाई कि मैं ना ऐसे करता हूँ, इसको ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे तो आउटर मोस्ट शेल पूरे हो गए, मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, हाँ मेरा सर्कल कंप्लीट हो गया। अभी कहते हैं अच्छा
तू ज़्यादा शाना। तो आपा एक साथ जुड़ जाते हैं, मैं भी ले लेता हूँ इसको। या तो कोई नहीं, ले ले, तेरा भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है। अभी मेरे से सर्कल बिल्कुल प्रॉपर नहीं बन रहे, बट आपने एग्ज़ाम के अंदर बिल्कुल प्रॉपर सर्कल ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये सही बना है इस वाले से, तो बिल्कुल वैसा नहीं है पर दिख रहा है ना, वैसा वैसा। अब समझ आया, इसको कहते हैं शेयरिंग। इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगी। अब मुझे बताओ पेयर क्या होता है। पेयर पेयर किसका होता है? दो जनों का पेयर होता है। कितने एक्स हैं यहाँ पे? 2 एक्स हैं, है ना। मतलब कि क्या है, एक पेयर है। क्या है? 1 पेयर। तो जब भी 1 पेयर होता है तो हम उसको 1 लाइन से डिनोट करते हैं। ये हमें क्या बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन ने मिलके एक अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करें हैं, शेयर करें, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रॉपर। तो किसको इसमें दिक्कत है ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं हमारे स्क्रीन पे। ये आ गया हम हमारी स्क्रीन पे। तो ये देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही बनाया, ऐसा ही बनाया था हमने, पर थोड़ा सा गंदा बना था। तो समझ रहे हो कैसे शेयरिंग हुई। हल्का सा भी डाउट हो ना, तब की तब कमेंट बॉक्स में लिख देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये देखो ऐसे शेयरिंग की है इसने, यहाँ पे शो भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीजन, देन है नाइट्रोजन। अब चलो भाई दोबारा से इनको बाय करते हैं। कहाँ? अपनी ब्लैंक स्लाइड पे। तो आ गए हम हमारी ब्लैंक स्लाइड पे। तो अब बनाते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये लिखिए 2 और 6। ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई उसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने क्रॉस लगेंगे? 1, सॉरी दैट माय फॉल्ट। कितने क्रॉस लगेंगे? इसको तो ऐसा नीचे करते हैं, 2, 6। और कैस कितने क्रॉस लगेंगे? 6 क्रॉस। अभी कहते हैं एक और ऑक्सीजन तू मेरे साथ जुड़ जा। अब इसको पूरा कंप्लीट होने के लिए कितने चाहिए? 2 चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो। हमें बिल्कुल भी गंदा नहीं बनाना है। अब एक और ऑक्सीजन आता है, भाई मुझे भी कंप्लीट होने के लिए 2 चाहिए। तो क्या ये भाई साहब, ये वाला ना शाना बहुत होता है, ये वाला बन जाता है अब की बार शाना। ये कहता है कलर चेंज नहीं हुआ वो तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ये कहता है मैं तो मेरा शेल कंप्लीट कर लेता हूँ। मेरे पास तो 8 के 8 हो गए, कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। मेरी तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो चुकी है। ये कहता है अच्छा अब मैं क्या करूँ? ये कहता है तू भी अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर ले। ये भी अपनी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है। इसके भी कितने जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 हो जाते हैं। दोनों भाई खुश हैं, एक साथ रह रहे हैं और दोनों बड़ी खुशी से जीवन बिता रहे हैं। तो पेयर कितने बने? पेयर 1 2, 2 जनों का पॉइंट बना है। तो ओ के आगे हम 2 लाइंस लगाएंगे। और वो था सिंगल बॉन्ड, यह है डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड, ठीक है। अब चलते हैं हमारी स्लाइड पे, देखते हैं हमारी कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। ये आ गया हम हमारे स्लाइड पे। तो बिल्कुल वैसे ही इसने क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। देन डबल बॉन्ड कैसे शेयर किया। हमारा सर्कल कितना गंदा बनता है ना यार, मैं क्या करूँ, मेरे से नहीं बनता सर्कल अच्छा। कोई बात नहीं, तुम अच्छा बनाना अपनी फेक कॉपी में, ठीक है ना। ये ऐसे बनाना है, बिल्कुल कोई मुश्किल है ही नहीं इस चैप्टर में। जो भी इसको मुश्किल करता है ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है उसके ऊपर। अब हम पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में। चले हमारी शीट पे दोबारा। तो आ चुके हैं हमारी शीट पे। अब ये देखिए एन का डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। इसके क्या होता है? 7 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्या आएगा? 2 और 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। और एन की क्या आएगी? 1 2 एक्स एक्स एक्स, ठीक है। ये होगी, हमने 5 बना लिए, ठीक है। अब हम इनको, इस एक्स को हम यहाँ पे ना लिखे, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, पर हम यहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं, हम वहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहीं पे लिखेंगे हम हमारे एक्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कहता है भाई एक और नाइट्रोजन को तू भी आ जा यार, मेरे को ना 3 एक्स और चाहिए। कितने एक्स और चाहिए? 5 6 7 8।
3x और चाहिए मेरे को है, मेरा ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल। ये कहते ठीक है भाई मुझे भी 3 और चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अपन ना शेयरिंग कर लेते हैं जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने की थी। कह ठीक है मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं है। तो शेयरिंग कर ली। ऐसे शेयरिंग दिखानी है कि जो ये ऐसे इनके बीच का ये बनता है ना, ये इसके पेयर्स के बीच में आना चाहिए, शेयर वाले के पेयर में। ठीक है, अब कितने एक्स आए हैं हमारे पास, कितने पेयर्स ऑफ एक्स आए हैं, 1 2 3, कितने आए हैं 3। तो एन के बॉन्ड कितने हो गए, ट्रिपल बॉन्ड हो गया एन का। ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने। रुको रुको रुको, हमारी स्लाइड के पास चलते हैं। चलो, हमने कोई गलती नहीं की, इस भाई साहब ने भी ऐसे ही किया है, बिल्कुल सेम। बस हमारे एक गलती हमेशा हो जाती है, जो ये सर्कल है ना भाई हमारा, ये परफेक्ट नहीं बनता, अभी भी इसके ऊपर भी नहीं बन रहा, क्या करें। टेंशन नहीं लेना, आप अपनी कॉपी में बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बनेगा। हो सके तो कंपास से करना, ठीक है, पेपर में कंपास से करना, पर आगे वाले आप कंपास से में भी ना कर पाओ, ठीक है, तो इनको कंपास से करना आप। तो ये वीडियो हो चुकी है थोड़ी सी लंबी। अगली वीडियो के लिए जो इस साल सिलेबस में आएगा मैं वो बता देता हूँ। हम 2 ही वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, आधे घंटे, क्योंकि अगली वीडियो और आधे घंटे की जी, 1 घंटे में पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। वो आई थिंक 15 मिनट की होगी, को हम आधा घंटा बोल गया, तो आपको बहुत जल्द 45 मिनट में ये चैप्टर समझ आ जाएगा। तो ठीक है, समझ रहे हो हमारी बात को। जो अगली वीडियो है उसके अंदर हम करेंगे वाटर का, CO2 का, और देन CO2, और ये तो ये NH3 का, ठीक है, इसका वाटर का, CO2 का, इसका नहीं करना है, हमारे पास नहीं है, पर कर लेंगे। आपको आने हर एक का बनाना आना चाहिए, हमारे पास ना हो। Cl2 का, और एक है हमारे पास CH4, देखना कैसे 4, देखना H4 कैसे लिखा गया, CH4। ये सब करने कितना है, 1 2 3 4 5। अब हमारे रह चुके हैं 5, कैसे शेयर करेंगे ये सब मैं अभी भी बता रहा हूँ, 10 मिनट का काम है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि पता नहीं कैसा होगा।